इसी के साथ ही इजराइल के हमले से लेबनान 24 घंटे से बुरी तरह दहल रहा है। इजरायली एयरफोर्स बैरूत से लेकर बेका वैली और बालबेक में जबरदस्त हमले कर रही है। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर, कमांड सेंटर, हथियार गोदाम और सुरंगों को तबाह किया जा रहा है। 24 घंटे में इजराइल के हमले बहुत तेज हो गए हैं। लेबनान की धरती पर विनाश का नया दौर शुरू हुआ है, जब हिजबुल्लाह ने फिर से नेतन्याहू की हत्या करने की कोशिश की है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर एक बार फिर से हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह का यह हमला सफल भी हो गया है। एक महीने के अंदर यह तीसरी बार है जब हिजबुल्लाह ने ड्रोन से नेतन्याहू को दहला दिया। इसके बाद इजरायली सेना इतना भड़क गई कि उसने लेबनान की राजधानी बेरूत को समतल करना शुरू कर दिया। बेरूत के दाहिया में विनाश का नया दौर शुरू हो चुका है। नाबीशिया में हिजबुल्लाह पर जबरदस्त प्रहार। आईडीएफ ने इतने बम और मिसाइलों की बरसात की कि दक्षिणी लेबनान में जलजला आ गया। लेबनान की धरती पर विनाश का यह चक्रवात तब आया जब हिजबुल्लाह ने तीसरी बार नेतन्याहू के घर पर अटैक कर दिया। हिजबुल्लाह के ड्रोन ने नेतन्याहू के कैसारिया वाले घर को टारगेट किया। इस बार हिजबुल्लाह का ड्रोन घर के लॉन में जाकर गिरा। इसके बाद इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को सीज कर दिया। इसलिए यह पता नहीं चल पाया कि हमले में नेतन्याहू के घर को कितना नुकसान हुआ। खबरों के मुताबिक जिस वक्त हमला हुआ, बेंजामिन और उनकी पत्नी बंकर में मौजूद थे, इसलिए वो बच गए। हिजबुल्लाह ने सिर्फ नेतन्याहू के घर को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि इजरायली सेना के कई बेस और शहरों को भी दहला दिया। उत्तरी और मध्य इजराइल में हिजबुल्लाह ने 150 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। तेल अवीव में हिजबुल्लाह ने इजराइल के इंटेलिजेंस बेस को टारगेट किया। हिजबुल्लाह ने हाइफा में इजराइल के नेवल बेस के पास कई धमाके किए। एकर में हिजबुल्लाह ने इजराइल के शरागा बेस पर हमले किए। किरियात बालिक में हिजबुल्लाह के सभी ड्रोन हमले कामयाब हो गए। इजराइल के नाहरिया में धमाकों के बाद 3 इमारतें बर्बाद हो गई। हिजबुल्लाह के हमले में गोलानी ब्रिगेड के प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट इवरी डिक्सन की मौत हो गई। हिजबुल्लाह के आक्रमण से इजराइल में बहुत बड़ा रक्तपात हो गया।
48 घंटे के अंदर आईडीएफ के 14 सैनिक मारे जा चुके हैं। 24 घंटे में हिजबुल्लाह के हमले से उत्तरी इजराइल में 37 नागरिकों की जान चली गई। इजराइल में इतना बड़ा नरसंहार इसलिए हो रहा है क्योंकि इजरायली एयर डिफेंस हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम नहीं कर पा रहे हैं। केसारिया में नेतन्याहू के घर पर जो पहला हमला हुआ था, उसके बाद इजराइल ने इस घर की सुरक्षा के लिए 5 करोड़ रुपए का सुरक्षा सिस्टम लगाया था। इसके तहत 5 लेयर का सुरक्षा तंत्र तैयार किया गया था। पहली लेयर में आयरन डोम को तैनात किया गया था। दूसरी लेयर में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट है। तीसरी लेयर में इजराइल ने अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग को लगा रखा है। चौथी लेयर में इजराइल की ड्रोन गन आर्मी तैनात है। 5वीं और अंतिम लेयर में ड्रोन के काल ड्रोन किलर लेजर हैं। और इतना जबरदस्त सुरक्षा तंत्र होने के बावजूद हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के घर को हिट करने में कामयाब हो गया और इस तरह एक बार फिर से इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा। सूत्रों के मुताबिक इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो इजरायली एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के इंजीनियर अलग अलग देशों से मिल रहे उपकरणों को जोड़कर हथियार बना रहे हैं। हिजबुल्लाह इन्हीं हथियारों से हमले कर रहा है जिसे इजरायली एयर डिफेंस पकड़ नहीं पा रहे। नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ, इजराइल में नरसंहार हुआ तो आईडीएफ ने लेबनान में ऑल राउंड अटैक शुरू कर दिया। लेबनान में इजराइल के हवाई हमले देर शाम शुरू हुए जो अब तक जारी है। 14 नवंबर को देर शाम इजरायली एयरफोर्स ने सबसे बड़ा हमला बेरूत के दाहिया में किया। दाहिया में इजराइल ने जबरदस्त बमबारी कर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर और हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। दाहिया में आज भी विनाश का बड़ा चक्रवात आया। इजराइल ने आज यहां हिजबुल्लाह से जुड़े 30 टारगेट खत्म कर दिए। ये तस्वीर भी दाहिया की है। यहां इजराइल ने मिसाइल मारकर हिजबुल्लाह से जुड़ी इमारत को ध्वस्त कर दिया। बेरूत के तायो नेह में भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तहस नहस कर दिया। बेरूत के बुर्ज अल में इजराइल ने दोपहर में आधे घंटे तक बमबारी की। आईडीएफ की बमबारी से बेरूत के बुर्ज अल में 1 दर्जन इमारतें समतल हो गई। इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत एयरपोर्ट के पास भी कई विस्फोट किए। इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्य नेवल बेस को भी टारगेट किया। इजराइल की एयर स्ट्राइक से बेरूत के साथ साथ पूरा दक्षिणी लेबनान दहल उठा। इजराइल ने 24 घंटे के अंदर लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े 120 टारगेट को खत्म कर दिया। बेका वैली में इजराइल ने 2 जगहों पर बमबारी कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म कर दिया। दक्षिणी लेबनान के शुकर इलाके में इजराइल ने 7 इमारतों को मलबे में बदल दिया। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी तहस नहस हो गया।
इजराइल के हमले में बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। इजराइल के हमले में 48 घंटे के अंदर 33 लोगों की जान चली गई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इजराइल लेबनान में अब तक 1 लाख घरों को ध्वस्त कर चुका है। इस जंग की वजह से लेबनान को 68,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। विनाश का ये आंकड़ा और भी बड़ा और भी भयावह होने जा रहा है। नेतन्याहू के घर पर हमले से भड़की इजरायली सेना लेबनान का हाल गाजा जैसा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।